नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। आज के न्यूज पॉइंट की शुरुआत एक बड़ी खबर से। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के रिश्तेदार को मदद पहुंचाने के लिए सरकारी नियमों में ढील दी। एनडीटीवी इंडिया के पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि शिवपाल यादव के आईएएस अधिकारी दामाद को डेप्यूटेशन पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैबिनेट कमेटी ने कार्मिक मंत्रालय के तीन फैसलों की अनदेखी की। सबसे पहले हृदय जोशी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में डीएम अजय यादव 2010 बैच के आईएएस हैं, लेकिन उनका मूल काडर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु है। ये चिट्ठी बताती है कि पिछले साल 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने अजय यादव को 3 साल के लिए यूपी में पोस्टिंग दी। उनकी डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्त की अर्जी को मंजूरी देकर प्रशासनिक अधिकारियों को पोस्टिंग पर फैसला करने वाली इस कमेटी को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट कहा जाता है, जो 2 सदस्यों की है और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। नियमों के मुताबिक एसीसी की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी कार्मिक मंत्रालय के पास जाती है और महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय यादव की इस अर्जी को कार्मिक मंत्रालय यानी डीओपीटी ने 2 बार खारिज किया था। तो आखिर उनके डेप्यूटेशन को कैसे मंजूरी दी गई? इस सवाल का जवाब अजय यादव के सियासी रसूख से जुड़ा हुआ है। यूपी में डेप्यूटेशन पाने वाले तमिलनाडु काडर के आईएएस अजय यादव का एक परिचय ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में एक शिवपाल यादव के दामाद हैं। एनडीटीवी इंडिया के पास जो दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि अजय यादव ने नवंबर 2014 में पहली बार यूपी में पोस्टिंग मांगी। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चे की बीमारी को मुख्य वजह बताया और पिता के निधन के बाद अपनी माता की देखरेख की मजबूरी भी बताई। लेकिन कार्मिक मंत्रालय ने पहले मई 2015 में यह प्रस्ताव ठुकराया और कहा कि डेप्यूटेशन के लिए कम से कम 9 साल मूल काडर में सेवा जरूरी है। यादव 2010 बैच के अफसर हैं, इसलिए उनकी अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती। मंत्रालय ने अपनी नोटिंग में यह भी लिखा कि जिस तरह की वजह बताकर ये डेप्यूटेशन मांगा गया है वो बहुत साधारण है और पॉलिसी के तहत उनके डेप्यूटेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अजय यादव के दोबारा अर्जी लगाने पर भी मंत्रालय ने यही कहकर उनकी अर्जी को ठुकरा दिया। इस बार कार्मिक मंत्रालय ने अजय यादव को नियमों की कॉपी भी भेजी। उसके बाद पीएमओ की ओर से कार्मिक मंत्रालय को लिखी गई ये चिट्ठी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि खुद समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें अजय यादव की यूपी में डेप्यूटेशन के लिए सिफारिश की गई है। इस चिट्ठी में लिखा गया कि अगली मीटिंग में अजय यादव का मामला रख लिया जाए और मीटिंग जल्दी बुलाई जाए। दिलचस्प ये है कि पीएमओ की ओर से भेजी गई इस चिट्ठी के बाद 31 अगस्त को बुलाई गई मीटिंग में कार्मिक मंत्रालय ने यादव के डेप्यूटेशन की अर्जी को नियमों के खिलाफ माना और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी एसीसी से इस पोस्टिंग को न दिए जाने की सिफारिश की। इसके बावजूद पिछले साल अक्टूबर में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नियमों में ढील देते हुए अजय यादव के डेप्यूटेशन को 3 साल के लिए मंजूरी दे दी। इस बारे में एनडीटीवी इंडिया ने प्रधानमंत्री के दफ्तर में संबंधित अधिकारियों और अजय यादव से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला। हालांकि किसी भी ऐसे डेप्यूटेशन पर आखिरी फैसला लेना एसीसी का काम है, लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में नियमों को ताक पर क्यों रखा गया। तो सवाल यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी एसीसी ने एक ऐसी पोस्टिंग को मंजूरी क्यों दी जिसके लिए 3 बार उनका ही अपना कार्मिक मंत्रालय मना कर चुका था। क्या ये शिवपाल यादव की चिट्ठी का असर था? क्या ये अजय यादव का राजनीतिक रसूख था जिसने उनसे ये पोस्टिंग ली? अगर ऐसा है तो क्या ये सिविल सर्विसेज का राजनीतिकरण नहीं है? दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विस्तार से हृदय जोशी यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हृदय, नियमों में ढील आपकी रिपोर्ट बताती है, लेकिन क्या हम ये मानकर चलें कि अपने घोर विरोधी उत्तर प्रदेश में उनकी तरफदारी, उनके अपनों के लिए कुछ नियमों में ढील हुई है पीएमओ के जरिए? जी बिल्कुल साफ ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिकता हमने जितने पिछले वक्त के छानबीन करी उसमें हमें कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें डीओपीटी ने इतनी स्ट्रांगली 2 बार रिजेक्ट किया हो, ऑफिसर को कॉपी भेजी हो, रूल बुक भेजी हो और कहा हो कि आपका डेप्यूटेशन नहीं हो सकता क्योंकि आप सिर्फ
बहुत फ्रेश ऑफिसर हैं, 9 साल पहले अपना मूल काडर में सर्विस पूरी कीजिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, प्रधानमंत्री के ऑफिस से जो चिट्ठी शिवपाल सिंह यादव की जो चिट्ठी का जिक्र जब किया गया, तो उन्होंने जब एसीसी को लास्ट में भेजा है तब उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये इसको स्ट्रांगली उन्होंने रिजेक्ट करने के लिए रेकमेंड किया। और इस बारे में जब हमने पीएमओ को सवाल भेजे और रिमाइंडर भेजा और अजय यादव को सवाल भेजे और रिमाइंडर भेजा, तो उनकी ओर से हमें कोई जवाब नहीं आया। डीओपीटी में और जो मंत्रालयों में सूत्रों से बात की तो उसमें ये बात साफ तौर पर पता चल रही है कि जो केस है और जो इन चिट्ठियों में भी जो मेरे पास हैं और जो हमने दिखाई है वो लिखा हुआ है डीओपीटी की ओर से कि ये बहुत जनरल जो उन्होंने रीजन दिया है और पॉलिसी उनको कवर नहीं करती। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का फैसला आखिरी होता है, वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए पॉलिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने डीओपीटी की स्ट्रांग रिकमेंडेशन के बाद भी किया और साफ तौर पर है कि इसमें शिवपाल यादव की चिट्ठी यहाँ पर है। तो जो आपने कहा कि धुर विरोधी पॉलिटिकल भले ही हैं, लेकिन दामाद जी जब आ जाते हैं तो उस वक्त। चलिए, पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास उनके रिएक्शन के लिए। सुब्रमण्यम जी, आप ब्यूरोक्रेसी में नेताओं की दखल, पीएमओ का दखल होता रहा है और आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्या नियमों में ढील बरती गई इस काडर ट्रांसफर के लिए? ऐसा है कि नियम में ऐसी काडर ट्रांसफर टेम्पररी या रेगुलर ट्रांसफर करने का कोई बंदिश नहीं है, लेकिन नियम जो है उसको प्रोहिबिट भी नहीं करता है। वो तो केस पे केस डिसीजन किया जाता है। एंड पहले भी इंटर काडर ट्रांसफर शादी की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से, डेथ इन द फैमिली वगैरह इस किस्म की कोई भी रीजन हो, पहले भी हुआ है। लेकिन दो चीजें इसमें नोट करने लायक है कि हमेशा कहा जाता है शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। आदमी और आदमी विशेष के ऊपर रूल भी पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए शायद यहाँ हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अगर वो यूपी का है और यूपी में 3 साल काम करेगा, वो उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बड़ा काडर है, 8-10 हजार लोग ऑल ओवर इंडिया में हैं। हाँ, इन सर्कमस्टांसेस उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई निंदनीय बात मुझको नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ हद तक फेवर हुआ है, लेकिन ऐसा तो कोई आभास नहीं लग रहा है कि या तमिलनाडु का काम में या यूपी के काडर का काम में इस ऑफिसर की ट्रांसफर की वजह से कोई बाधा हो। पर जो रिपोर्ट है उससे ये साफ तो इतना होता है सुब्रमण्यम जी कि जिसकी पहुंच है, जिसका रसूख है, वो अपने ट्रांसफर्स करवा सकता है। तो शिवपाल यादव अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो उनके दामाद का काडर चेंज हो जाता है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी पहुंच रखने से काफी कुछ बदला जा सकता है। आई एग्री विथ यू। इसका महक अच्छा नहीं लग रहा है। इट डज नॉट स्मेल वेरी गुड। मुझको भी पसंद नहीं आया और ये कुछ हद तक गलत मैसेज भी जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में कि तुम पहुंच ले आओ या रिश्ता ले आओ और उसके बाद हम अपना मदद करेंगे। लेकिन इतना निंदनीय भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं सस्पेंड करूंगा कि जजमेंट को कि इतनी बुरी बात भी नहीं है। मेरे विचार में न होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा रहता, लेकिन हो गया तो हो गया। टीएसआर जी, मैं हृदेश बोल रहा हूँ। इस स्टोरी को मैंने ही किया है, मैं इस स्टोरी का रिपोर्टर हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि देखिए, जब उसने पहली बार डीओपीटी ने लिखा, द कमेटी ऑब्जर्व्स दैट द ग्राउंड कोटेड बाय द ऑफिसर वेर वेरी जनरल इन नेचर एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर कंसिडरेशन, और साथ ही उन्होंने लिखा कि सर्विस रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, राइट। उसके बाद जब दोबारा भेजा तो भी उन्होंने यही कहा, और उसके बाद उन्होंने सर्विस रूल बुक जो है जिसके तहत डेपुटेशन होता है वो भी भेजी ऑफिसर को कि आप बार बार हमें भेज रहे हैं, ये रूल बुक पढ़ लीजिए। आपने 5 साल ही किया है, 9 साल कम से कम आपको करना होगा, और आपका ग्राउंड जो है वो बहुत ही जनरल इन नेचर है। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव चिट्ठी लिखते हैं पीएमओ को, पीएमओ लिखता है डीओपीटी को, डीओपीटी फिर रिजेक्ट करता है, कहता है कि नहीं, इनका सर्विस रूल जो रूल्स हैं, डेपुटेशन के जो नियम हैं वो इसको अलाउ नहीं करते। उसके बाद पीएमओ जो है जनरल सी एक नोटिंग लिख देता है जिसमें कोई रीजन भी नहीं देता, और कहता है कि ऑन पर्सनल ग्राउंड इन रिलैक्सेशन ऑफ पॉलिसी एज ए स्पेशल केस। मतलब एक्सट्रीम हार्डशिप का केस भी नहीं है, सिर्फ ये तो नेपोटिज्म हुआ ना एक तरह से। मैं बिल्कुल जो कह रहा हूँ, जो आवाज आप इसमें निकाल रहे हैं बिल्कुल सही है, और अगर नहीं होता तो अच्छा रहता। और ये भी सही है कि बाकी ऑफिसर्स जिनके पॉलिटिकल पहुंच वगैरह नहीं है, उनको क्या खबर, क्या मैसेज इससे मिल रहा है, ये सब सही है। इतना मैं कहना चाहूंगा
कि रूल इन चीजों में इतना रिजिड नहीं है, रिलैक्सेशन होता है पर्सनल ग्राउंड में, एंड नेचुरली हुआ है। आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी, जितना नाखुश है मैं भी नाखुश हूँ, लेकिन ये ऐसी कोई कंडमनेटरी नहीं जैसी दुर्गा नागपाल का हुआ है कि उन्होंने फॉर पॉलिटिकल कारण की वजह से किसी का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है एमपी का, इस किस्म की तो नहीं लग रहा है। कोई पर्सनल एलिगेशन इनके ऊपर नहीं है कि आदमी खुद पॉलिटिकल है। मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी व्यू का हूँ, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू कंडेम इट। जी, शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए। टीएसआर सुब्रमण्यम और गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया, नियमों में ढील देकर शिवपाल यादव के दामाद का काडर चेंज हुआ क्योंकि शिवपाल यादव ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी, ये बात इस रिपोर्ट से सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई ऐसा केस नहीं है, जैसा सुब्रमण्यम जी भी कह रहे थे, जहां पे कोई इलीगैलिटी हुई हो या इरेगुलरिटी हुई हो। ये वो केस है जहां पे पीएमओ ने अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया है और सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसको एक स्पेशल केस माना है। और जो जानकारी मुझे है, जो चिट्ठी मिस्टर अजय यादव ने भी दी थी, उसमें उन्होंने मेडिकल ग्राउंड स्पष्ट किया था। उनकी जो चाइल्ड है, यंग है, और वो सिवियरली बीमार था और उसका चेकअप होता है रेगुलरली एम्स में। दूसरा उन्होंने ग्राउंड दिया था कि उनकी माताजी अकेले, क्योंकि उनकी फादर की डेथ हुई थी। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक मानवीय उसके तहत उन्होंने जो है ये डिसीजन पीएमओ ने लिया, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मेन रहा है। तो इसको अगर हम पॉलिटिकल रंग देंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। गौरव भाटिया, जो ये डिपार्टमेंट, जो ये ट्रांसफर्स, जो इन ब्यूरोक्रेट्स को देखता है, वो नहीं मानता कि जो ग्राउंड्स हैं उस पर उनको ये काडर उनका चेंज होना चाहिए था। ये तब हुआ है जब शिवपाल यादव जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो ऐसे में इससे बात कहीं आगे बढ़ती है, बात राजनीति की आती है। आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल रसूख का फायदा उठाकर, अपनी पहुंच का फायदा उठाकर शिवपाल यादव ने अपने दामाद का काडर ट्रांसफर कराया, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, डीओपीटी जो चीज टिप्पणी करता है उसके ऊपर भी अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की और पीएमओ है। तो अगर पीएमओ ने और अपॉइंटमेंट कमेटी ने ये पाया कि एक सफिशिएंट ग्राउंड बनता है, एक आधार बनता है, मानवीय आधार पे इसको अलाउ कर देना चाहिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है ऐसा। बल्कि मैं समझता हूं कि ये दर्शाता है कि एक्सेप्शनल केसेस में जो आईएएस ऑफिसर स्टेट और देश को सर्व करते हैं, उनकी अगर कोई कठिनाई है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कह रहे कि नियमों की अनदेखी नहीं हुई, एक्सेप्शनल केस मानकर ही ट्रांसफर आदेश। आपके बस एक छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं, इतना तो कह देंगे ना कि मतलब पॉलिटिक्स वो काम करा लेती है, चाहे समाजवादी पार्टी और बीजेपी कितने भी आपस में भिड़े हुए हों, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर शिवपाल सिंह यादव जी की चिट्ठी जाती है तो काम हो जाता है। आप इसको राजनीतिक नजरिए से देखना चाहते हैं, आपको ये स्वतंत्रता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी के नेता भी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही लोगों के लिए पत्र लिखते हैं। जहां भी मानवीय आधार होता है वहां पे बहुत से पत्र वरिष्ठ नेता लिखते हैं और उसका आधार ये होता है कि ये न्याय संगत है, ये उचित है और एक आईएएस अधिकारी को ये अवसर देगा कि वो अपने देश और प्रदेश की सेवा सही तरीके से कर पाए। जी, सवाल ये भी उठता है कि 3 साल के लिए ट्रांस काडर बदला, तो 2017 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया इस रिएक्शन के लिए, इस प्रतिक्रिया के लिए, और शुक्रिया हृदय जोशी। तो ये वो रिपोर्ट है जो तमाम सवाल भी खड़े करती है। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, जायज़ है।